मतलब 0 से 1 हम करते हैं ना, फर्स्ट दोष देखते हैं। हाँ 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 हाँ। तो दोष में उनको उदान और समान आया था। हम्म। और जब हम उसका गुण देखने जाते हैं ना, हम्म। तो उनका साधक साधक पिता आ रहा था। अच्छा। और उनकी नाड़ी मंद थी। वो थोड़े उनका वेट होगा 115 या 120। हम्म। और उनका नाड़ी का काउंट इरेगुलर था। और मतलब 1 से 5 काउंट करेंगे ना, उसमें ही उनका इरेगुलर आ जाता था। हाँ। और उनके मतलब हम 1 to 30 काउंट करते हैं ना, जब हम दोष देखने जाते हैं, हम्म। तब उनका काउंट इरेगुलर 1 to 5 करेंगे ना, मतलब 1 to 30 करते हैं, तो 1 से 5 में ही 2-3 बार उसका नाड़ी बीच में पल्स मिस हो जाता था, फिर कभी ठीक है, पल्स बढ़ इरेगुलर। जाएगा, ऐसा हाँ, इरेगुलर आ जाता था। वो प्रेग्नेंट थी है ना, डिलीवरी हुआ था। हाँ, उनका डिलीवरी होके 1 मंथ 20 डेज़ जितना हो गया रहेगा। हम्म। और उनका सी सेक्शन हुआ था, हम्म। नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। और जब हम धातु देखने जाते हैं ना, हम्म। तब उनका धातु में अम, मेद धातु आ रहा था। 1 मिनट में कितने बार काउंट किया था? 82। एक सेकंड। 82। हाँ, 82। 82 पल्सेशन 82। 82 पल्स तो मंद हुआ कैसे हो गया फिर ये? था। पर मतलब मंद कैसे, मतलब वो जो बल है ना, बल बल। नहीं था अच्छा। हाँ तो मंद बल। नाड़ी बल तो बल है बल ना, वो अच्छा नहीं था। काउंट ज्यादा थे, पर नाड़ी का बल जो है वो अच्छा नहीं था। नाड़ी गुरु था या लघु था? लघु था। हाँ। मतलब नाड़ी नाड़ी बल कम था, हम्म। पर नाड़ी का काउंट ज्यादा था। तो अब ये बताना, बल वर्ण ओजा, बल हानि शरीर में, वीकनेस वगैरह ज्यादा था? हाँ, वीकनेस वगैरह ज़्यादा होता है। और जब मैंने उनका पल्स काउंट किया था ना, तो उसके 2-3 दिन पहले ही मतलब उनका डायरिया चल रहा था। हम्म। और वो पूरा दिन खाते रहते हैं, 1-2 घंटे में खाते रहते हैं, क्या खाना? कुछ भी। क्यों? मतलब वो बोले भूख लगती रहती है, कितना वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कितना भी खाऊँ, अभी मैं भर पेट फुल थाली खाना खाऊँगी ना, तो हम्म। भी मुझे खाने को संतोष नहीं रहता है। हाँ। खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, रात को भी खाते रहते हैं, रात को 1-2 बजे तक भी खाते रहते हैं। नाड़ी जो है ना, गीला था या पतला सा था, तार जैसा था या पतला कैसा? सा था, हाँ। पतला सा था, पतला सा था, पतला सा। घबराहट होना? हाँ, वो होता है। शोक, चिंता, भय, टेंशन लेना ज्यादा? हाँ, वो भी होता है। इनका थायराइड तो नहीं बढ़ा है? वो चेक नहीं करवाया है। मेद धातु पर है। हाँ, मेद धातु है। डायबिटीज तो था नहीं? पैरों में शायद जलन होना? पैरों में जलन, डायबिटीज, वो नहीं पूछा मैंने, उन्होंने वो ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे। पेशाब ज्यादा आना? वो यूरिन का भी नहीं पता गुरुजी। रात में नींद टूट जाना? नींद होती नहीं है उनकी। वो बच्चा सोने नहीं देता है। मतलब टूटी फूटी नींद होती रहती है। और उनका उनका दूध भी इतना अच्छे से स्तनपान अच्छे से नहीं करवा पाते हैं, दूध नहीं आता है ऐसा बोलते हैं। थायराइड
इनका ना थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि उदान वायु है, बलवर्ण ओज की हानि हो रही है, उदान वायु, शरीर का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म, समान वायु है, समान वायु है। और तीसरे नंबर में जहां गुण देखते वहां आपको साधक दिख रहा है, तो ज्यादा सोचना, ज्यादा पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है क्या? हाँ, अभी थोड़ा बहुत होते रहता है। गुस्सा नहीं, वैसा नहीं, मतलब मतभेद होता है तो थोड़ा सा उसके बारे में होता रहता है। मेंटली अपसेट। कोई बात नहीं, इनके ना आप जो है थायराइड थोड़ा चेक करने के लिए लगाना। एकदम शरीर में आलस्य होना, सुस्ती होना, थका थका हाँ, सा लगना, आलस बहुत, हाँ, बराबर है। हेयर फॉल हो रहा होगा, हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो एक बार ना डेफिनेटली इनका मेद धातु है, तो एक बार डायबिटीज की ओर भी जा सकता है या थायराइड की ओर भी जा सकता है। पांडु रोग की ओर जाएगा बाद में, ये अभी जाकर के एक बार सारा चेक कराओ जरा एक बार, है ना, फुल बॉडी हाँ, चेक चलिए। करा लो। नमस्कार। नमस्कार सर। इनका ना अब ये समस्या स्टार्ट हो रहा है इनका, बस अभी इनका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा प्रॉपर तरीका से, क्योंकि उनका जो जीवा है ना, जिस जीवा में भी देखो ना समान वायु की बातें जीव में दिख रहा था। प्रॉपर जो भी वो खा रहे हैं ना, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से नहीं, धड़ाधड़ पित्त जो है बढ़ रहा है उनका, तो उसमें चेक करना पड़ेगा। पित्त, उनको पसीना ज्यादा आता होगा, हाँ, पसीना ज़्यादा आता है। तो एक बार जाकर के ना थायराइड चेक करा लो। मेद धातु की अग्नि कमजोर हो गया है। बताइए जरा, मेद धातु है तो क्या क्या होगा? मेद धातु का उद्गम स्थान कहाँ है? आप लोगों ने पहले पढ़े थे, या अभी हम पहुंचे नहीं मेद धातु में? पहुंचे तो है। इनका ना ये पूरा लिपिड प्रोफाइल आप चेक कराओ जरा, ठीक है ना? फैटी लीवर हो सकता है, नहीं अभी तो फैटी लीवर तो नहीं होगा, या हो भी सकता है। लिपिड प्रोफाइल एक बार चेक करा लेना। कमर ठीक है। में दर्द होना ऐसा होता है? हाँ, होता है थोड़ा बहुत। तो एक बार ना इनको आप चेक कराओ जरा, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल पूरा चेक कराओ, और पूरा फुल बॉडी पूरा सारा चेक कराओ जरा, ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? ठीक है। LFT करा लो, CRP करा लो, हाँ सॉरी CVC करा लो, LFT करा लो, ESR रिपोर्ट, ESR का भी एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, निकाल लो। ओके और गुरुजी। बस इतना कर लो, LFT कर लो, उसके बाद फिर बात करते हैं, है ना? ठीक है गुरुजी। बाकी किसी ने नाड़ी देखा किसी का? इनको एकदम केयरफुली इनको देखना है, नहीं तो फिर बाद में इनका पांडु की ओर जाएगा शरीर, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, और उसको बच्चे को दूध नहीं मिल रहा होगा ढंग से, नहीं मिलता है। हाँ। स्तन्य वो वही है, वही है उसका संबंध। सारगढ़ भी वजन नहीं हो रहा है, समान वाली एकदम सही देखा है आपने, नाड़ी एकदम परफेक्ट देखा है। खुशबू जी इस सेशन का सबसे टॉप स्टूडेंट है, बढ़िया है, ठीक, अच्छा है। बाकी लोग भी हो सकते हैं। अमित जी आप बताइए जरा। सर मैंने नोट नहीं किया है, एक या दो देखे थे, लेकिन अभी मेरे पास डेटा नहीं है सर उसका। हाँ जी, नहीं किया? नोट नहीं किया था मैंने, डेटा नहीं है मेरे पास अभी उनका। ठीक है, नोट नाड़ी तो देखे होंगे ना? हाँ, बट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर, मिक्स ठीक हो है जी। जाएगा। एनपीजी हेलो। हाँ बताइए। प्रणाम जी गुरु जी। हाँ पढ़ा। हाँ, 48 साल है उम्र, 48 और उसका मेल तापमान है या कोल्ड। फीमेल है?
फीमेल फीमेल। हम्म, टेम्परेचर कोल्ड था नाड़ी का, हम्म, बॉडी टेम्परेचर। और समान वायु और ब्राजक पित्त दिख रहे थे। क्या बात। निर्बल थी नाड़ी। और उसका उछाल कम था, इसलिए ऐसे लघु नाड़ी थी। 76 पाल्पेशन हो रहे थे 1 मिनट में। हम्म, और नाड़ी इरेगुलर थी गुरु जी, हैं? इरेगुलर नाड़ी। स्टेबल नहीं थी। हम्म, और धातु में हाँ, धातु। मेद मेद धातु आ रही थी। और आर्तव धातु आ रही थी। वात आर्तव और पित्त आर्तव दोनों डिटेक्ट हो रहे थे। इंडेक्स फिंगर और मिडल। वात आर्तव और पित्त आर्तव, इंडेक्स और मिडल दोनों में। हैवी ब्लीडिंग होना। हाँ। इनका फाइब्रॉइड या पीसीओडी कुछ है? ना वो नहीं पूछा, लेकिन पास्ट में पीसीओडी था। हाँ, पीसीओडी था। लेकिन उनका प्रॉब्लम गुरुजी ये है कि पूरे बॉडी में वाइब्रेशन आता है। वो तो आएगा ही, ब्राजक दिखता है। हाँ, वीकनेस बहुत होती है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है। और रिपोर्ट करा है सीबीसी तो B12 डेफिशिएंसी आती है। क्या आया? B12 डेफिशिएंसी, इतना उन्होंने बताया मुझे। इनका नाड़ी पित्ता है, समान वायु के ऊपर काम करिए। हाँ, समान। इनका जब आप पता करोगे ना, इनमें दिक्कत हम्म, पता है क्या है? ये खुद की इनके लाइफस्टाइल गड़बड़ है। इनका खान पीन जो है कुछ भी खा लेते हैं। वो तो है, कई पर भी पूरे दिन जहाँ जाए वहाँ खाते रहते हैं। हाँ, नाड़ी में क्यों ऐसा, मैंने क्यों बोला ऐसा? इसीलिए क्योंकि एक तो देखो, शीत स्पर्श है और समान वायु है। हाँ, समान समान शीत। वायु है, 76 है पल्स। नाड़ी हम्म, है इनका निर्मल। समान हम्म, वायु है, जहाँ समान वायु है, समानोग्नि समीपस्थ, वो अग्नि के समीप बैठा हुआ है। और वो बार बार अगर वो कुछ भी खाते रहते ना, तो उससे समान वायु जरूर बिगड़ जाता है। समान हम्म, वायु बिगड़ने से शरीर में अम्ल की उत्पत्ति होती है, अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इनके पेट में गैस बनता होगा, हाँ। जो भी है। अब अब इनको भूख ज्यादा लगता है, लेकिन जो कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। समान वायु, समान के ऊपर काम करिए। भूख तो बहुत लगती है गुरुजी, खाते भी इतना है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता नहीं वो होता, वो समान वायु है ना, क्योंकि पित्त है। पित्त जो है समान वायु को पुश कर रहा है। बहुत ज्यादा वायु बढ़ा हुआ है, इरेगुलर हम्म, नहीं है। 76 बराबर। देखो कहाँ पहुंच गया वायु इतना उसको। इसको हम कहते हैं पित्तावृत बात बोलते हैं इसको। अब आप इनके नाड़ी में ना एक और चीज जो मैंने आपको बताया था, जो भ्राजक पित्त है ना, उसको भ्राजक पित्त के हाँ, ऊपर एकदम ध्यान से देखना। वो कभी ज्यादा तेजी से टच करके लगता है, कभी स्लो लगता है, कभी तेज लगता है, कभी स्लो लगता है। और हाँ, समान वो वायु होता है। में देर होता है। वो होता है गुरुजी ब्राजक पित्त। हाँ, ऐसा लगता है कभी तो पकड़ में नहीं आया, कभी आ गया। दो हाँ, तीन ये बार देखा मैंने, इरेगुलर वो है। ये होता था। भ्राजक पित्त में जो वायु है, हाँ, हाँ। भ्राजक पित्त को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। इसको बोलते हैं पित्तावृत अच्छा। वायु। तो सबसे पहले पित्त के ऊपर बस। काम करना है। हम्म, आहार विहार को सही रखो। उनको पूरा आप सेट कर दो कि भाई उठने के बाद क्या खाना आ रहा, सुबह रात को सोने से लेकर के सुबह उठने बराबर। तक। और ये मतलब ये सारा 24 घंटे का इनका जो पूरा डाइट चार्ट इसका आप तैयार करो। और पित्त सामक पित्त को मतलब वात सामक चिकित्सा करना है। मतलब पित्त वाह, को पहले हटाना है। पहले विरेचन चिकित्सा करो, अग्नि दीपन करके विरेचन करो बार बार। और साथ में स्निग्ध हम्म, भोजन देना है पहले दीपन करके, क्योंकि दीपन तो हुआ ही है इनका, तो अग्नि तो है ही। अब इनको दीपन है। हाँ, दीपन करने की जरूरत नहीं है, अग्नि दीप्ता है। विरेचन। बस इनको विरेचन कराओ प्रॉपर तरीका से। विरेचन जी करने के गुरु। बाद वो जो मैंने आपको जो दिया था ना, वो पाचक
पाचक चूर्ण, हाँ, चूर्ण, पाचक चूर्ण। वो पाचक चूर्ण इनको आप दे दो, पाचक चूर्ण दे दो इनको, जी। पाचक चूर्ण इनको, मेद धातु, सॉरी मेद धातु है, पाचक चूर्ण दे दो इनको, पाचक चूर्ण दे दो। पाचक चूर्ण ना, मतलब पाचक चूर्ण में साल्ट थोड़ा कम डालना है, ठीक है ना, साल्ट बनाते हाँ, वक्त पित्त। साल्ट बहुत कम डालना है। और दूसरे नंबर में उसमें आपने क्या करना है, कस्टर्ड ऑयल 1 कप दूध में, गर्म दूध में कस्टर्ड ऑयल डाल दो, 2 चम्मच 1 चम्मच जो भी है, आधा चम्मच ये पाउडर को खिला करके ऊपर से वो दूध को पिला दो, लेकिन साल्ट नहीं होना चाहिए उसमें। साल्ट अगर हो तो सेंधा नमक उसमें डाल दो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वो फिर वही है ना, पित्त को फिर साल्ट जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो एकदम नमक को बंद कर देना है इनका, खट्टी चीजें बंद करना, अचार को बंद कर देना, ये सारी चीजें बंद। समान वायु, तो भोजन के बीच भोजन से पहले सूत से का रस दे दो, और भोजन के बीच में इनको आप दे दो, भोजन के बीच में आप सीतोपलादी चूर्ण दे दो। समन वायु के ऊपर, धातु के ऊपर काम करता है। और भोजन करने के बाद एक दवाई आता है कत्त खदिरादि कषाय, नोट करो, कत्त खदिरादि कषाय, कत्त खदिरादि नहीं, कत्त क्या दवाई का नाम है, कत्त खदिरादि कषाय, नहीं, कत्त खदिरादि नहीं है शायद, कत्तक का खदिरादि, हाँ कत्तक का खदिरादि, अथवा मैं उसको देख करके मैं बताऊंगा। हाँ जी। चलो मैं देख के बताता हूँ, कत्तक खदिरादि है या क्या है उसका नाम। और तिक्तक, और जब ये सारा हो जाएगा ना, तो बाद में फिर विरेचन बढ़िया 9-10 दिन तक विरेचन हो जाने के बाद, नित्य विरेचन बोलते हैं इसको, हो जाने के बाद फिर बाद में इनको पंचतिक्त घृत या तिक्तक घृत, तिक्तक घृत से सुबह सुबह स्नेहपान कराना है, फिर बाद में फिर विरेचन करना है। पहले तो डायरेक्टली विरेचन कराओ, नित्य विरेचन 9-10 दिन तक होने के बाद फिर स्नेहन करना है, स्नेहन जरूर करना है, पित्त नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। तो इतने में ही इनका विटामिन B12 डेफिशिएंसी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। किसी और का भी है कुछ? नहीं है। चलो आज मैंने ना बेसिकली आयुर्वेद ही पढ़ाना है ना, तो अभी ये बताना हम कौन से धातु में पहुंचे थे? सर हमने पहला रस धातु पूर्ण किया था, रक्त पे आना था हमको। रस धातु बताया? हाँ जी। रक्त बताया कि नहीं? नहीं, रक्त पे आना है हमको भी। अच्छा, रक्त बताया नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं बताया। ठीक है जी, ठीक है। चलो, रस धातु का कंप्लीट हो गया। रस धातु नाड़ी में अगर दिखता है तो क्या समझना है? रस धातु दिखता है तो उसको बोलना है सीबीसी से रिलेटेड कुछ बातें, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ बातें, आरबीसी से रिलेटेड कुछ बातें। आरबीसी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल होने के बावजूद भी उसमें वीकनेस होना, ये मतलब रस धातु दिखता है तो वीकनेस उसका विशेष करके ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिन्हें मैंने उस दिन कहा था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड जो समस्या है वो हम रस धातु। आप ये बताइए, रस धातु का उद्गम कहाँ से हुआ है? रस धातु दिखता है तो क्या बोलना है? उद्गम कहाँ? हृदय से। हृदय से हुआ। बहुत अच्छी बात है। हृदय और 10 धमनी, हृदय और 10 धमनी, हृदय से उत्पन्न होने वाले जो 10 जो है धमनियां है, आर्टरीज है, तो वो वहां से रस धातु उदय हो रहा है। और जब हम रस धातु की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें वहां हमें जरूर जाना है। कहीं ना कहीं शरीर में एल्बुमिन डेफिशिएंसी या एल्बुमिन लेवल उसका बहुत ज़्यादा डाउन होगा, शरीर में न्यूट्रिशन डाउन होगा, ESR लेवल उसका हाई हो सकता है। ये सब मैंने आपको बताया पहले। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये भी रस धातु की ही बातें। अभी NP जी ने कहा विटामिन B12,
तो रस धातु की ही विकृति की वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, ये जरूर समझ लेना। ठीक है, चलिए जरा अब आ गया रक्त धातु। रक्त धातु है तो नोट करिए जरा, उद्गम स्थान है इसका, एक सेकंड में जरा नाड़ी का